अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी फुर्सतगंज में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता सैम के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान राहुल गांधी और गांधी परिवार की राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। हालांकि पार्टी ने खुद को अलग कर लिया और फिर बाद में पित्रोदा पर अब एक्शन भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। इधर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सेट करने का बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजीव राय को सेट कर दिया है जो उन्हें जितवाने में भूमिका निभाएंगे। सेटिंग यहाँ चल रहा है क्या अभी भी? क्या है सेटिंग? आपने कहा था कि हम सेट कर दिए टिकट, तो और जगह भी सेट किए हैं। राजीव राय को सेट किए सपा को सेट कर दिया। हाँ, उनका आप बच्चा ईमानदारी से बताओ। हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में हम लोगों हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है वहाँ 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उड़ गए। आप पता कर लीजिएगा। हम राजनीति में जो वर्तमान सिचुएशन है, जो कह रहा हूँ, धरातल की खबर निकाल। लेकिन आप तो बयान दिए थे कि बसपा का टिकट सेट कर दिया है मैंने। कहा था कि बसपा का टिकट सेट कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। सेटिंग। अच्छा, आपने कहा छन्नी से छान देंगे, किसके लिए कहा ये? इतना वोट हमने ये इकट्ठा कर लिया है कि अपने आप सब छना जा रहे हैं। 13 मई को कानपुर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। बीजेपी समेत सभी दल के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और मोनालिसा बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी के लिए रोड शो करने पहुंची। कानपुर की सड़कों पर जब दोनों अभिनेत्रियां वोट मांगने निकली तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। उन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भोजपुरी एक्ट्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की सबसे अपील की। शहर से जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम। आज जिस उपलक्ष्य पे यहाँ पर मौजूद हैं हम रमेश अवस्थी जी के कैंपेनिंग के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज मैं अपने भाई के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ और उनके लिए कैंपेनिंग करने आई हूँ, जिन्होंने 2015 से निरंतर हमारे शहर की स्वच्छता से लेकर हर एक चीज़ पर, हर एक मुद्दे पर ध्यान दिया है। बलरामपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोग विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है। पहले क्या रहता था, सूखा उखा कहीं पड़ता था तो लोग भूख से मरते थे। आज ना कोई भूख से सो सकता है, ना कोई भूख से मरता। आज देख रहे हैं कनेक्टिविटी है। आज 12 बजे रात को भी बेटी माँ शादी विवाह अटेंड करके वापस आती है। कोई भय नहीं है राज्य के अंदर एक। तो इससे जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और सभी लाभार्थी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम लोग 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में एक तरफा हम जीतेंगे। इधर यूपी में चौथे चरण के लिए बीजेपी की तैयारी। 13 सीटों के लिए हर दिन 300 से ज्यादा सभा की जा रही है। हर विधानसभा में विपक्ष की घेराबंदी की प्लानिंग है। शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम की रैली भी आयोजित होगी। भूपेंद्र चौधरी समेत मंत्री सांसद भी सभा कर रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बैठक कर तैयारी का मेगा प्लान तैयार किया है। संगठन मंत्री धर्मपाल भी जमीन पर फीडबैक ले रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल एक दिन में 5-5 लोकसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।
एक दिन में 5-5 लोकसभाओं में बैठक कर रहे हैं। संकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, चौथे चरण की जो रणनीति है, चक्रव्यूह है, किस तरह से तैयार किया बीजेपी ने? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने चौथे चरण के लिए एक महामंत्री संगठन धर्मपाल ने एक विशेष प्लान तैयार किया है और उसके तहत उन्होंने आज जो बैठकें की है उसमें उन्नाव, कानपुर समेत अलग अलग जिलों में उन्होंने बैठकें की हैं और जो ये रणनीति बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 300 से ज्यादा रैलियां इन 13 सीटों पर कराने की तैयारी है और उसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और इसका फीडबैक भी महामंत्री संगठन धर्मपाल लगातार ले रहे हैं, स्थानीय स्तर से, जिले के स्तर से और तहसील स्तर से। हर विधानसभा स्तर में रैलियां प्रस्तावित कर दी गई हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी, यानी कि चौथे चरण के लिए जो 13 सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान सेट कर लिया है विपक्ष को घेरने का और यही वो वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। बिल्कुल, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चरण दर चरण बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, उसमें बदलाव कर रही है और फिर उसे धरातल पर उतार रही है।